19 अप्रैल शाम 6 बजे मेरठ के मोखस पुलिस चौकी के अंतर्गत मंगलामल गांव में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से एक आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील पीबी के अमोल भाई मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमद् भगवद गीता श्लोकों के अनुसार सनातन धर्म के धर्मपिता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। अपने भाषण में सनातन धर्म को प्राचीन धर्म कहते हुए गीता के आधार पर शिव शंकर को आदि पुरुष कहा है। उसने अपने भाषण में यह भी उल्लेख किया है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कलयुग में अनेक धर्मों की कुरीतियां और उनकी धारणा के कारण कलयुग के अंत तक सनातन धर्म प्रायः लोप हो जाता है। तब भगवान शिव किसी साधारण मनुष्य तन में दिव्य अलौकिक अवतरण लेकर सनातन धर्म की धारणाओं और मान्यताओं को पुनः स्थापन करते हैं। भोलेनाथ को सभी धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे मुस्लिम उन्हें अदम हवा, क्रिश्चियन एदम ईव और जैनियों ने आदिनाथ आदिनाथिनी कहते हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने शरीर के इंद्रियों का ही सुख भोगने में लगे रहते हैं, तब सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार रूपी भौतिकतावाद की रात्रि फैल जाती है। इसी भौतिकतावादी अज्ञान अंधकार के रात में शिव शंकर का दिव्य अलौकिक अवतरण होता है और उसकी यादगार में ही हर वर्ष महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि कलयुग का समय निकट है। उसने आशंका जताई है कि दुनिया भर में बढ़ती हुई हिंसा, अपकर्म, नई नई बीमारियों के साथ साथ आने वाले दिनों में हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध हो सकता है। नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज मनुष्यों काम, क्रोध और लोभ के चपेट में फंस चुके हैं, जो मनुष्यों के सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने और बताया है कि परमपिता परमात्मा का दिव्य अलौकिक कर्तव्य आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा इस समय वास्तव रूप में चल रहा है। इस प्रकार उन्होंने शिव शंकर के संपूर्ण महान कर्तव्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। नेशनल डेस्क एनी टुडे। इस सारी सृष्टि की शुरुआत सनातन धर्म से हुई और जब सृष्टि प्राय होने को आती है, सृष्टि प्राय अंत होने को आती है, तो उस समय भी सनातन धर्म में रहता है। लेकिन सनातन धर्म की जो धारणा है ये प्राय लोप हो जाती है। उन धारणाओं को पुनर्प्रस्थापित करने के लिए परमात्मा स्वयं इस सृष्टि के अवतरित होते हैं, जो सनातन धर्म का धर्मपिता है। आज भारत को विश्व का सबसे प्राचीन खंड माना जाता है। बाकी जितने भी खंड है, यूरोप है, अमेरिका है, जितने भी खंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये सारे खंड बाद में आए। ये इस दुनिया में इसके पहले थे नहीं और आगे भी जब सृष्टि का प्रलय काल आएगा, विनाश आएगा, तो ये सारे धर्मखंड समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। आज भारत जो है वो सबसे प्राचीन धर्मखंड है और जो सनातन धर्म है, जिसको आज हम हिंदू धर्म करके पुकारते हैं, ये सबसे पुराना धर्म है। लेकिन उसके बावजूद आज हिंदू धर्म वालों की संख्या सबसे कम क्यों हो रही है? इस बात को हमने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म की संख्या सबसे प्राचीन होने के बावजूद उसका परसेंटेज कम क्यों हुआ है? क्योंकि जो कच्चे हिंदू है वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। कच्चे हिंदू अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होते हुए, इसलिए सनातन धर्म के जो असली है उनकी संख्या कम होती गई और दूसरे धर्म उनकी संख्या बढ़ती गई। आज विश्व की जनसंख्या में क्रिश्चियन धर्म जो है उसका परसेंटेज 31% है। इस्लाम जो है उसका परसेंटेज 24% है और जो हिंदू है या जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं उसका परसेंटेज सिर्फ 15% है। तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म होने के बावजूद सनातन धर्म के जो हिंदू है इनकी जनसंख्या कम होती गई है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण आज हम अपने धर्म ग्रंथों को भूल गए। जो क्रिश्चियन है उनको अगर पूछा कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है तो बताएंगे बाइबल। आपका धर्म किसने स्थापन किया तो बताएंगे, कोई छोटे बच्चे को भी पूछेंगे ना क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया तो जवाब देंगे जीसस क्राइस्ट ने स्थापन किया।
सिख धर्म किसने स्थापन किया? तो बताएंगे गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया। मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? तो बोलेंगे मोहम्मद पैगंबर ने मुस्लिम धर्म। সত্যনিষ্ঠ বাতৰি চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এনি টুডে।